Pooja Plastic, bathroom accessories, essentials that make your bathroom beautiful, and many more. Pooja Plastic colorful range that makes every bathroom cheerful. नमस्कार, टॉप 10 न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। बुलेटिन की शुरुआत एक गुड न्यूज के साथ। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच सोमवार को भारत के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है और इस मौके पर इस हालात में अगर कोई राहत भरी खबर आए तो अच्छी बात है, क्योंकि युद्ध तो हो रहा है ईरान और इजराइल के बीच। ईरान इजराइल युद्ध के चलते स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज में फंसा भारतीय जहाज शिवालिक 45,000 टन एलपीजी लेकर गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह पहुंच गया है। शिवालिक जहाज के भारत पहुंचने से देश में जारी एलपीजी संकट दूर होने की उम्मीद जताई जा रही है। जो भी अभी एलपीजी की संकट है वो दूर हो जाएगी, इसीलिए आप लोगों को पैनिक नहीं होना है। जब गैस सिलेंडर बुक करना है तभी बुक कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईरान के राष्ट्रपति मसूद के बीच हुई बातचीत के बाद शिवालिक एलपीजी टैंकर पहला जहाज है जिसे ईरान ने हॉर्म्यूज जल डमरू मध्य से गुजरने दिया है। वहीं दूसरा जहाज नंदा देवी 17 मार्च को कांडला बंदरगाह पर पहुंचने वाला है। तो ये तो गुड न्यूज है, क्योंकि एलपीजी का संकट तो है। हालांकि घरेलू गैस के लिए आप भले भी कितना भी कह लें कि संकट नहीं है, लेकिन 2014 के पहले की एक तस्वीर उभर कर सामने आ जाती है जहन में, जब लोग अपनी साइकिल से अपनी मोटरसाइकिल से कार से सिलेंडर एजेंसी ले जाते हैं और वहां से ले आ रहे होते हैं। तो प्रॉब्लम तो है, लेकिन अब वो प्रॉब्लम नहीं दिखेगी। इसलिए आप पैनिक मत होइए कि अभी आपका सिलेंडर 1 महीने बाद खत्म होना है और अभी फिर से दूसरा गैस सिलेंडर बुक कर लीजिए, किसी पड़ोसी से लेके बुक कर लीजिए। तो ये नहीं करना है ना। दुर्ग से एक बड़ी खबर है। खेत में काम कर रहे ग्रामीणों पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया है। मधुमक्खी के हमले से 40 साल की एक महिला की मौत हो गई है। 3 पुरुष और 4 महिला घायल हैं। इलाज उनका चल रहा है। ये धमदा थाना क्षेत्र के रूहा गांव की घटना बताई जा रही है। यही जगह है जो हम आपको दिखा रहे हैं। 40 साल की महिला की मौत हो गई है। देखिए, मधुमक्खी अगर एक आप पे अटैक करती है कुछ नहीं होता है ना, वो लोग झुंड में करते हैं। उनकी संख्या कई बार सैकड़ों नहीं हजारों होती है और आपको सैकड़ों मधुमक्खी काट रही हैं, तो स्वाभाविक सी बात है किसी की भी जान जा सकती है। एक साथ अगर इतना जहर जा रहा है तो हम नहीं झेल पाएंगे, कोई भी नहीं झेल पाता है। भोपाल में जयश्री गायत्री फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के संचालक किशन मोदी को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत गिरफ्तार किया। किशन मोदी पर आरोप है कि फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर मिलावट वाले डेयरी उत्पादों को 27 देशों में निर्यात किया गया। यहां मिल्क फैट को पॉम ऑयल और अन्य जानलेवा केमिकल से मिलाकर मिलावट किया जाता था। फूड कंपनी के संचालक की गिरफ्तारी के बाद फिलहाल परिवार के अन्य सदस्य भी घर और डेयरी प्रोडक्ट आउटलेट्स में ताला लगाकर गायब है। हमारी संवाददाता हरप्रीत कौर रीन भी वहां पहुंच गई। उनकी रिपोर्ट मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, देखिए जरा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई की है और यहां पर जयश्री फूड प्रोडक्ट्स लिमिटेड के जो संचालक किशन मोदी हैं उसे गिरफ्तार किया है। इस वक्त हम किशन मोदी के घर के सामने मौजूद हैं। जयश्री गायत्री फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के संचालक किशन मोदी को भोपाल जोनल कार्यालय ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत गिरफ्तार किया है। मिल्क फैट को पाम ऑयल और अन्य हानिकारक केमिकल से मिलाकर मिलावट वाले डेयरी प्रोडक्ट्स के निर्माण और फिर इन्हें बाहरी देशों में बेचने का मामला है और इसी मामले में ये गिरफ्तारी की गई है। मिल्क मैजिक ब्रांड के तहत काम करने वाली इस कंपनी पर फर्जी प्रयोगशाला परीक्षण रिपोर्ट का उपयोग करके हांगकांग, सिंगापुर, ओमान, कतर और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों में घटिया दुग्ध उत्पादों का निर्यात करने का आरोप है। ईडी ने करीबन 20 करोड़ रुपए माना है कि इन उत्पादों को वहां पर बेचकर जो आय है वो यहां पर अर्जित की गई है। किशन मोदी को 14 मार्च तक
भोपाल के समक्ष 14 मार्च को यहाँ पर पेश किया गया था, जिसके बाद 18 मार्च तक ईडी की हिरासत में रखने के कोर्ट ने आदेश दिए हैं। फिलहाल ईडी को जांच के दौरान वो तमाम सबूत मिले हैं जिसमें तस्वीर साफ हो गई है कि भारी मिलावट करके फर्जी तरीके से सर्टिफिकेट बनाकर इन डेयरी प्रोडक्ट्स को बाहर बेचा जा रहा था। कैमरामैन विनीत श्रीवास के साथ IBC 24 भोपाल से हरप्रीत कौर रील। मुरैना के लेपा गांव से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। यहां विकास के नाम पर जनता की गाढ़ी कमाई को धूल में मिलाया जा रहा है। ठेकेदार ने रातों रात धूल और मिट्टी के ऊपर डामर बिछा दिया, लेकिन सुबह होते ही ये सड़क पापड़ की तरह उखड़ने लगी। ग्रामीणों के हंगामे और वीडियो वायरल होने के बाद विभाग में हड़कंप मच गया। अगर विधानसभा के अध्यक्ष की बात कीजिए कि नरेंद्र सिंह तोमर की दिमनी विधानसभा में ऐसे हालत है, यही है ना कि अगर विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर की दिमनी में ऐसे हालत है तो पूरे प्रदेश के हालात कैसे होंगे। IBC 24 की टीम मौके पर पहुंची और जमीनी हकीकत जानी। कुंवरपुरा से लेकर लेपा गांव तक एक दलित बस्ती में PWD द्वारा एक सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। आप देखिए कि ये लोग हैं जो ग्रामीण हैं, जो लगातार शिकायत कर रहे हैं, यही बताएंगे कि ये सड़क किस तरीके से खोदी जाती है, क्या स्थिति है, क्या कंडीशन है। ये देखिए कि आप किस तरीके से जो गिट्टी है वो निकलती हुई नजर आ रही है और हाथों से। अब आप देखिए कि अगर इस सड़क पर वाहन चलेंगे तो क्या कंडीशन रहेगी, कहाँ से कहाँ इस सड़क का निर्माण हो रहा है। और क्या ये ग्राम पंचायत लेपा से बस्ती कुंवरपुरा के लिए हरिजन बस्ती है। बेचारे जीवन भर से वंचित थे रोड के लिए, कोई बीमार हो जाए कुछ हो जाए चारपाइयों पे ले जाके उनको इलाज के लिए ले जाते थे। लेकिन एक सांसद जी ने, मंत्री जी ने एक रोड दी PWD से, लेकिन ठेकेदार अपनी लापरवाही से ऐसी रोड बना रहा है कि रातों रात में बना रहे हैं। और फिर भी रोड की हालत देखिए, आप देख ही रहे हो, नीचे भी रोड नहीं है, कोई अधिकारी आया नहीं अभी तक, कोई रोड गिरी फिर कोई नहीं आया। तो करोड़ों रुपए की जो सड़कों का निर्माण कार्य कराया जा रहा है तो उसमें स्पष्ट तौर से भ्रष्टाचार नजर आता है। अब देखना होगा अधिकारी या कलेक्टर इस ओर संज्ञान लेते हैं या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा। तो वहीं जिम्मेदार अधिकारी सख्त एक्शन लेने की बात कह रहे हैं। गांव में जो 4 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई जा रही है और वो सही तरीके से नहीं बनाई जा रही है और आज से खुद रही है, ऐसी जानकारी आपने दी है। इस संबंध में PWD से जानकारी ले लेंगे और अगर इस तरह का कोई वो है, जैसे ऐसी जानकारी में आ रहा है कि शायद वो सड़क कैंसिल है। अब जो ठेकेदार सही तरीके से काम नहीं करेंगे वो उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी, वो ब्लैकलिस्ट की जाएगी। बिलासपुर में हुई दर्दनाक घटना ने हम सबको हिलाकर रख दिया है। यहाँ फ्रिज में हुए ब्लास्ट की वजह से एक महिला को अपनी जान गंवानी पड़ी है। फ्रिज में ब्लास्ट के बाद घर में आग लगने से महिला जिंदा जल गई। ये घटना सरकंडा थाना क्षेत्र की है। हादसे के समय बुजुर्ग महिला अपने घर में अकेली थी। आग लगने के बाद महिला को घर से भगाने का मौका नहीं मिला, यानी मौका मिल ही नहीं पाया, जिस कारण उसकी मौत हो गई। महिला की पहचान जया अग्रवाल के रूप में हुई है। वो लिंगियाडीह स्थित साईं मंदिर के पीछे रहती थी। रविवार की रात खाना खाने के बाद महिला सोने चली गई। इसी दौरान अचानक उसके फ्रिज में धमाका हुआ। आवाज सुनकर लोग बाहर निकले और दमकल विभाग को सूचना दी, लेकिन जब तक दमकल की टीम मौके पर पहुंचती और आग पर काबू पाती तब तक महिला की मौत हो गई थी। बताया जा रहा है कि घटना के वक्त वोल्टेज की समस्या थी, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। फिलहाल सरकंडा पुलिस इस घटना की जांच कर रही है। घरेलू एक घटना है जिसमें कि फ्रिज के कंप्रेसर के फटने से ये घटना हुई है। उसमें मर्ग कायम करके पुलिस जांच करती है। इलेक्ट्रिक एंड सेफ्टी की जो टीम होती है ना, उनको हमने लिखा है, वो भी उसमें जांच करके बताएंगे कि घटना के क्या कारण। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में शराब तस्करों के हौसले बुलंद हैं। कोसमी गांव में अवैध शराब की जब्ती से नाराज बदमाशों ने पुलिस जवानों पर जानलेवा हमला कर दिया। इस घटना में 3 पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं, जिनमें से एक आरक्षक की हालत गंभीर है। आरक्षक को बेहतर इलाज के लिए रायपुर रेफर किया गया। जानकारी के अनुसार अवैध शराब बनाने और बेचने की सूचना मिलने पर दरीपारा कैंप से पुलिस की टीम कार्रवाई करने कोसमी गांव पहुंची थी। यहां तस्करों ने पुलिस टीम को घेरकर टांगिया और लाठी डंडों से हमला किया। हमले में घायल पुलिसकर्मियों को अपनी जान
बचाकर मौके से निकलना पड़ा। पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर ली और 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। कुछ लोग हैं जो गांव के, वो पुराने में शराब को बिक्री को लेकर जो कार्रवाई हुई थी उसको लेकर थाना बना के स्टाफ के साथ में उन्होंने वाद विवाद किया, जो कि मारपीट और गाली गलौज पे आ गया था, जिसमें हमारे थाने के स्टाफ को कुछ चोटें भी आई और उनका उपचार गरियाबंद मुख्यालय में किया गया और जो आरोपी थे उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश में विकास, रोजगार और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में योगी सरकार लगातार नए कदम उठा रही है। राजधानी लखनऊ में 1519 करोड़ रुपए की ग्रीन कॉरिडोर परियोजना की सौगात दी गई है, जिससे शहर में ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव आएगा। वहीं युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए बड़े रोजगार मेले आयोजित किए जा रहे हैं और स्वरोजगार योजनाओं के जरिए युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, जरूर देखिए इसे आप। कभी अपराध और अराजकता की खबरों में रहने वाला उत्तर प्रदेश अब विकास और बदलाव की नई कहानी लिख रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में विकास की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है और इसी कड़ी में लखनऊ को जाम से राहत दिलाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर फेज 2 का उद्घाटन किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी ने इस परियोजना का लोकार्पण किया। साथ ही कॉरिडोर के तीसरे और चौथे फेज का शिलान्यास भी किया। 28 किलोमीटर लंबे ग्रीन कॉरिडोर को कुल 1519 करोड़ की लागत से तैयार किया जा रहा है। कि आईएम रोड से पक्का पुल तक और डॉलीगंज से समता मूलक तक ये 2 फेज के कार्यक्रम यहां पर आज पूरे हो रहे हैं और अब समता मूलक से शहीद पथ और शहीद पथ से किसान पथ तक, यानी टोटल आईएम से लेकर के किसान पथ तक 28 किलोमीटर की इस परियोजना का आज लोकार्पण और शिलान्यास एक साथ अभी माननीय रक्षा मंत्री जी के कर कमलों से यहां पर हमारे बीच में संपन्न हुआ है। आप सभी को, लखनऊ वासियों को और प्रदेश भर से आने वाले उन सभी नागरिकों को जो लोग लखनऊ में आसानी से अपने गंतव्य तक पहुंचना चाहते हैं, उनके लिए अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी का एक माध्यम मिला है। ग्रीन कॉरिडोर बनने से राजधानी की ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव आने की उम्मीद है। पहले जिन रास्तों पर लोगों को सफर करने में 45 मिनट से 1 घंटा लग जाता था, वहीं अब दूरी सिर्फ 10 से 15 मिनट में तय हो सकेगी। ग्रीन कॉरिडोर लखनऊ के अंदर अब जिस दूरी को तय करने में आपको पहले पौन घंटे से 1 घंटे का समय लगता था, अब मात्र 10 से 15 मिनट में उस दूरी को तय या ग्रीन कॉरिडोर आपको कराएगा। ग्रीन कॉरिडोर का मतलब बिना किसी डिस्टरबेंस के इसको आपको आसानी के साथ ये आगे बढ़ाने का काम करेगा। इस प्रोजेक्ट की खास बात यह है कि बिना अतिरिक्त सरकारी बजट के इसे पूरा किया गया है। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने सरकारी भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त कर इस परियोजना को साकार किया। लखनऊ विकास प्राधिकरण को हमने बजट से पैसा नहीं दिया, ये पैसा उन्होंने यहीं की जो जमीन कब्जा हुई थी उसे कब्जा मुक्त करते हुए मलसे मऊ में यहां पर 40 एकड़ भूमि में लगभग 1000 करोड़ रुपए को उन्होंने मॉर्गेज करते हुए वहां पर इसे विस्तार देने का कार्य प्रारंभ किया है। ऐसे गौ घाट पर 11 एकड़ भूमि में जिसकी लागत है 70 करोड़ रुपया, उसको भी वहां विकसित करने का काम किया है। योगी सरकार यूपी में युवाओं के लिए रोजगार और कौशल विकास पर भी तेजी से काम कर रही है। 18 से 25 मार्च के बीच लखनऊ, झांसी और वाराणसी में रोजगार मेले आयोजित होंगे, जिनमें 100 से ज्यादा कंपनियां युवाओं को नौकरी के अवसर देंगी।
उत्तर प्रदेश में स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में भी सरकार ने क्रांतिकारी कदम उठाया है। गाजियाबाद में नए घरों में सोलर रूफटॉप और रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अनिवार्य किया गया। यूपी में जमीन और संपत्ति से जुड़े विवादों और जालसाजी रोकने के लिए योगी सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। अब रजिस्ट्री से पहले जमीन के मालिकाना हक और अन्य दस्तावेजों की जांच अनिवार्य की जा रही है। ये फैसला भूमाफिया की कमर तोड़ने का भी काम करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार, स्वच्छ ऊर्जा और पारदर्शी व्यवस्था, इन चारों क्षेत्रों में सरकार की पहल उत्तर प्रदेश को विकास के नए मॉडल की ओर ले जाती दिखाई दे रही है। साफ है कि विकास और रोजगार के जरिए उत्तर प्रदेश को देश के प्रमुख विकास केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में काम जारी है।